दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप बार बार किसी डर, बीमारी या कमजोरी के बारे में सोचते हैं तो वह और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है? और क्या आपने कभी यह भी देखा है कि जब मन में विश्वास और उत्साह होता है तो कठिन से कठिन काम भी आसान लगने लगता है? दोस्तों, आज मैं आपको महान योगी और आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद जी महाराज के बारे में एक ऐसी अद्भुत घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि इंसान का मन केवल सोचने के लिए नहीं बना, बल्कि यह हमारी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों, बचपन से ही परमहंस योगानंद जी का शरीर बहुत कमजोर था। उनका पाचन ठीक नहीं रहता था। थोड़ा सा काम करने पर भी वे थक जाते थे। कई बार लंबी यात्रा करने पर उनका शरीर टूट जाता था। अंदर ही अंदर उन्हें यह महसूस होने लगा था कि शायद उनका शरीर साधना और बड़े कार्यों के लिए बना ही नहीं है। वे खुद को दूसरों से कमजोर समझने लगते थे। धीरे धीरे यह भावना उनके मन में इतनी गहराई तक बैठ गई कि उन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी पहचान मान लिया। योगानंद जी कहते हैं कि कॉलेज के दिनों में उनके कमरों में किताबों से ज़्यादा दवाइयाँ और टॉनिक रखे रहते थे। वे अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए तरह तरह के उपचार करते थे, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं होता था। बाहर से वे मुस्कुराते थे, लेकिन अंदर ही अंदर डर था कि क्या वे कभी स्वस्थ और शक्तिशाली बन पाएंगे। फिर एक दिन वे अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी के आश्रम में बैठे हुए थे। गुरुजी ने अचानक उनकी ओर देखा और बोले, मुकुंद, तुम अपने आप को इतना कमजोर क्यों मानते हो? योगानंद जी कहते हैं कि गुरु जी की यह बात सीधे उनके हृदय में उतर गई। उन्हें लगा जैसे गुरु जी ने उनके मन के सारे छिपे हुए विचार पढ़ लिए हों। उन्होंने दुखी होकर कहा, गुरुदेव, मेरा शरीर बचपन से ही कमजोर है। मैं अपच और कमजोरी से परेशान रहता हूँ। मैंने बहुत उपाय किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शायद मेरा शरीर कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता। यह सुनकर श्री युक्तेश्वर जी मुस्कुराए और बोले, मुकुंद, तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी तुम्हारा शरीर नहीं, बल्कि तुम्हारा विश्वास है। तुम हर समय अपनी कमजोरी के बारे में सोचते हो। तुम अपने मन में बार बार यही दोहराते हो कि तुम कमजोर हो, बीमार हो, दुर्बल हो, और यही विचार धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बन गए हैं। योगानंद जी हैरान होकर बोले, गुरुदेव, क्या केवल विचारों से शरीर पर इतना असर पड़ सकता है? श्री युक्तेश्वर जी बोले, मुकुंद, मनुष्य का शरीर मन का ही विस्तार है। मन जिस दिशा में लगातार सोचता है, शरीर भी धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। यदि तुम अपने मन में बीमारी को पकड़े रखोगे तो शरीर भी बीमार बना रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम अपने अंदर शक्ति और स्वास्थ्य का अनुभव करना शुरू कर दोगे, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाएगा। इसके बाद श्री युक्तेश्वर जी ने अपने जीवन की एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा, मुकुंद, एक समय मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। कई महीनों तक मेरा शरीर कमजोर रहा। मैं अपने गुरु लाहिड़ी महाराज के पास पहुंचा और उनसे कहा कि बीमारी ने मेरी सारी शक्ति छीन ली है। तब गुरु जी ने मुझसे कहा, युक्तेश्वर, तुमने पहले खुद को बीमार बनाया और अब खुद को कमजोर मान रहे हो। युक्तेश्वर जी बोले, गुरुदेव की बात सुनकर पहले तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे कहा कि यदि मैं पूर्ण विश्वास के साथ अपने अंदर स्वास्थ्य का अनुभव करूं तो शरीर बदलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि उस दिन के बाद उन्होंने अपने मन में बार बार यही भावना जगानी शुरू की, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर ईश्वर की ऊर्जा बह रही है। और दोस्तों, कुछ ही दिनों में उनके शरीर में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। जहाँ पहले कमजोरी थी, वहाँ अब ऊर्जा महसूस होने लगी। जहाँ डर था, वहाँ आत्मविश्वास आ गया। लोग उनके शरीर में आए बदलाव को देखकर हैरान रह गए। यह कहानी सुनकर योगानंद जी गहरे विचार में डूब गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि इंसान का मन केवल कल्पना नहीं करता, बल्कि वह शरीर और जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। उस दिन के बाद योगानंद जी ने अपने विचारों को बदलना शुरू कर दिया। वे हर सुबह उठकर अपने मन में शक्तिशाली विचार दोहराती, मैं ईश्वर की शक्ति से भरा हूं, मेरे अंदर अनंत ऊर्जा है,
मेरा शरीर स्वस्थ और मजबूत हो रहा है। शुरुआत में उन्हें यह सब केवल शब्दों जैसा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनके अंदर कुछ बदल रहा है। उनकी कमजोरी कम हो रही है, मन में उत्साह बढ़ने लगा, चेहरे पर चमक आने लगी और सबसे बड़ी बात, उन्होंने खुद को कमजोर समझना बंद कर दिया। दोस्तों, यही हमारे जीवन में भी होता है। हमारा मन जिस बात को बार बार सुनता है, धीरे धीरे उसे सच मानने लगता है। यदि आप हर समय यह सोचेंगे कि आपकी जिंदगी में केवल दुख है, असफलता है, बीमारी है, तो आपका मन भी उसी दिशा में काम करने लगेगा। लेकिन यदि आप अपने मन को सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों से भरना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, विचार बीज की तरह होते हैं। जिस विचार को आप बार बार सींचते हैं, वही आपके जीवन में फल बनकर प्रकट होता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि हम अपने मन के विचारों को शक्तिशाली कैसे बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहली बात, अपने मन को नकारात्मकता से बचाइए। यदि कोई व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, डरता है, दूसरों की बुराइयां सोचता है, तो उसका मन कमजोर होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छाई देखना सीख लेता है, उसका मन धीरे धीरे मजबूत और शांत बनने लगता है। दूसरी बात, ध्यान यानी मेडिटेशन का अभ्यास करना। जब तक मन हर समय भागता रहेगा, तब तक आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। ध्यान हमें अपने विचारों को देखने की शक्ति देता है। धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि कौन से विचार हमें कमजोर बना रहे हैं और कौन से हमें शक्तिशाली बना रहे हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपने मन में एक शक्तिशाली विचार को पकड़ लीजिए, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं निर्भय हूँ, मेरे अंदर दिव्य शक्ति है। इसके बाद फिर उस विचार को केवल बोलिए मत, बल्कि उसे महसूस कीजिए। अपने मन में उसकी तस्वीर बनाइए, उस ऊर्जा को अपने शरीर में अनुभव कीजिए। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब कोई विचार पूर्ण विश्वास के साथ मन में टिक जाता है, तो वह धीरे धीरे वास्तविकता बनना शुरू हो जाता है। दोस्तों, याद रखिए, इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। यदि मन हार जाए तो शरीर भी हार जाता है, लेकिन यदि मन जीत जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए आज से अपने मन में कमजोरी, डर और निराशा को जगह मत दीजिए। अपने अंदर छिपी हुई उस दिव्य शक्ति को पहचानिए, जो आपको हर परिस्थिति में ऊपर उठा सकती है। तो दोस्तों, आपको यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाली वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।